सुप्रभातम प्रिय बच्चों, मैं सुधींद्र मिश्रा आज कक्षा 10 संस्कृत देववाणी पाठ 3 जिसका शीर्षक है वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ें और समझें। यह एक नाटक के रूप में है जिसमें पात्र हैं अलच्छेंद्र, आंभिक और उसके बाद पुरुराज। तो देखिए बच्चों, नाटक के जितने पात्र होते हैं उनका अलग अलग मतलब जो है व्याख्यान होता है जिसे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो पहले सर्वप्रथम स्थान बताता है, स्थानम बताता है अलच्छेंद्रस्य सैन्य शिविरम। अलच्छेंद्र सिकंदर का नाम है, सिकंदर का एक नाम अलच्छेंद्र भी है। तो सिकंदर का सैन्य शिविर, सेना का शिविर। अलच्छेंद्र आंभिक नाम के राजा हैं जो कि अलच्छेंद्र के अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं। ये दोनों आदमी बैठे हुए हैं। अलच्छेंद्र आंभिका च आसीनौ वर्तते। अलच्छेंद्र अर्थात सिकंदर और राजा आंभिक बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। बंदी बनाए गए पुरुराज अर्थात पुरुराज को बंदी बनाया गया है और उनको आगे करके, अग्रे कृत्वा आगे करके एक अर्थात पुरुराज आगे आगे चलते हैं और पीछे से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति कहता है विजयताम सम्राट। अलच्छेंद्र अर्थात सिकंदर को कहता है आपकी विजय हो राजन, आपकी जय हो राजन। पुरुराज एस भारत वीरोपि यमन राजम अभिवादयते। इतने में पुरुराज भी, राजा पुरुराज जो बंदी बनाए गए हैं, वो क्या कहते हैं, एस ये माने यह भारत वीर भी यमन राज को का अभिवादन करता है, स्वागत करता है। अलच्छेंद्र साक्षेपम, छेप खाते हुए, अरे बंधनगता अपि आत्मानं वीरा इति मन्यते पुरुराज। बंधनगता, बंधन में होते हुए भी आत्मानं माने अपने आप को वीर कहते हो या वीर मानते हो पुरुराज। ये सिकंदर कहता है। सिकंदर क्या कहता है? कहता है करे बंधन में होते हुए भी आप अपने आप को पुरुराज वीर समझते हैं। तो पुरुराज कहता है यवनराज सिंहस्तु सिंह एव। यवनराज सिंह तो सिंह ही होता है, शेर तो शेर ही होता है। बने वा भवति पंजरे वा, चाहे वो वन में हो और चाहे पिंजरे में। अर्थात अब जो कैद में था इसलिए अपने आप को कह रहा है कि शेर चाहे जंगल में हो और चाहे पिंजरे में हो, शेर तो शेर ही होता है। अलच्छेंद्र फिर सिकंदर कहता है किंतु पंजरस्था सिंह न किमपि पराक्रमति। लेकिन पिंजरे का बंद शेर कुछ भी पराक्रम नहीं दिखा सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता है। जब पिंजरे में बंद है तो कुछ कर नहीं सकता है, ये कहा जो सिकंदर ने। फिर से देख लिए, किंतु पंजरस्था सिंह न किमपि पराक्रमते। किमप माने कोई भी पराक्रम नहीं दिखा सकता है पिंजरे में बंद शेर। पुरुराज कहते हैं पराक्रमते यदि अवसरम लभते। पराक्रमते, पराक्रम दिखा सकता है यदि उसको अवसर प्राप्त हो। अपिच यमनराज, अगर उसको भी अवसर प्रदान किया जाए तो वो भी कुछ ना कुछ पराक्रम दिखा सकता है। अगर जो शेर को छोड़ दिया जाए पिंजरे से पराक्रम दिखाने के लिए तो वो भी कुछ न कुछ कर सकता है। उसी प्रकार से यदि मुझे भी छोड़ दिया जाए तो मैं भी कोई ना कोई पराक्रम दिखा सकता हूं। ये कहने का तात्पर्य है पुरुराज। कहते हैं
बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। बंधनम मरणम वापि, बंधन मरण से भी बढ़ करके जयो वापि पराजय, जय हो या पराजय हो, जय हो या पराजय हो। उभयत्र समो वीरा, दोनों तरह से वो वीर माना जाता है। वीर भाव ही वीरता, वीरता का भाव ही निश्चय, निश्चय ही वीरता का भाव ही वीर 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 कहलाता है। वीर भावो ही वीरता, वीरता वीर लोगों में जो भावना होती है निश्चय ही वही वीरता है। देखिए आमविराज, आमविराज कहते हैं उसके बाद जो सिकंदर के शिविर में हैं और उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं। देखिए आमविराज क्या कहते हैं, सम्राट वाचाल एष हंतव्य, यह वाचाल है, अधिक बोल रहा है, ये तो मारने की योग्य है। सेनापति कहते हैं आदिशत सम्राट आदेश दें राजन। तो अलच्छेंद्र कहता है अथमम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। अलच्छेंद्र पूछता है पुरुराज से, तो मेरे मैत्री की संधि करने में तुम्हारी क्यों अस्वीकृति है? किम अभिमतम आसीत पुरुराज, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अर्थात मेरे साथ तुम जो है संधि जो है अस्वीकार कर रहे हो, इसका क्या मतलब है पुरुराज? तो पुरुराज कहता है स्वराजस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्र दोहाश्च मुक्ति, और राष्ट्र द्रोह से मुक्ति। अर्थात मैं राष्ट्र से द्रोह नहीं करना चाहता हूं और अपने राज्य की रक्षा करना चाहता हूं, इसलिए मैत्री नहीं करना चाहता। ये पुरुराज ने कहा। अलच्छेंद्र फिर कहता है सिकंदर मैत्री करने पर राष्ट्रद्रोह, मैत्री करने में क्या राष्ट्रद्रोह है? मित्रता करने में कौन सा राष्ट्रद्रोह है? तो पुरुराज कहता है आम यानी हाँ, राष्ट्रद्रोह है यमनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, या भारत राष्ट्र एक है। बहूनि चात्र राज्यानि, और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवस्य शासका, और बहुत से शासक हैं, बहुत से इसके शासन करने वाले हैं। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छति, तुम माने तुम मैत्री संधि के द्वारा उनको विभाजित करके भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भिक इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अर्थात जिन अंबिक राजा को आपने अपने मैत्री के द्वारा अपने अधीनस्थ कर लिया है, इसके वे एक उदाहरण हैं। अलच्छेंद्र भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है यह तुम्हारे कहने के विरुद्ध है। अर्थात जो कुछ तुम कह रहे हो कि भारत राष्ट्र एक है, यह तुम्हारे कहने के विरुद्ध है। एतावत् राजाना जना न परस्परम दुह्यन्ति, यहाँ के इस प्रकार से यहाँ के जितने भी राजा लोग हैं वे परस्पर में कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। परस्परम दुह्यन्त, आपस में द्रोह कर रहे हैं। अर्थात उनमें आपस में मित्रता खुद ही नहीं है। द्रह्यन्ति अर्थात द्रोह कर रहे हैं। यहाँ के राजा तो आपस में ही द्रोह कर रहे हैं। पुरुराज तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब तो हमारा आंतरिक विषय है, अंदर की बात है। ये तो हमारे देश की अंदर की बात है। वाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपा असह्य यमनराज, वाह्य शक्तियों का उसमें हस्तक्षेप असह्य है यमनराज। पृथक धर्माः पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय। पृथक धर्म, पृथक माने अलग अलग धर्म, पृथक का मतलब अलग अलग धर्म। पृथक भाषा भूषा, अब पृथक पृथक भाषा और आभूष, आभूष को कहते हैं मतलब वस्त्र, मतलब जो अपना मतलब वेशभूषा, जिसको वेशभूषा कहते हैं। आवेश का मतलब वेशभूषा,
अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा होते हुए भी वयम सर्वे भारतीयाः, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही इसीलिए क्या, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। उत्तरम यत् समुद्र से, जिसके उत्तर में समुद्र, जिसके उत्तर में, अर्थात समुद्र से उत्तरम यत्, समुद्र के जो उत्तर में है, समुद्र के उत्तर में, अर्थात हमारा देश समुद्र के उत्तर में है। हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और हिमाद्रय अर्थात हिमालय के जो दक्षिण में है, अर्थात हमारा जो भारत देश है दक्षिण में क्या पड़ता है, समुद्र, समुद्र और इधर हिमालय के बीचों बीच। वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, वह भारतवर्ष के नाम से बुलाया जाता है और इसकी जितनी संतानें हैं वो भारतीय कहलाती हैं। शायद ये श्लोक का अर्थ तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर ना समझ पाए हो तो एक बार पुनः देख लीजिए। उत्तरम या समुद्र से, समुद्र के जो उत्तर में है, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के जो दक्षिण में है, वर्षम तद भारतम, उसका नाम भारतवर्ष है। और भारतीय यत्र संतति, और भारतीय लोग उसके संतानें। अलच्छेन्द्र, अर्थ में भारत विजय दुष्करः, तो भारत पर विजय मेरा दुष्कर है। पुरुराज कहते हैं न केवलम दुष्करः असंभवोपि, न केवल दुष्कर कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है, अर्थात इस पर विजय प्राप्त करना असंभव है। अलच्छेन्द्र सरोषम, रोष के सहित, दुर्विनीतः किम न जानास, ऐ बुरे व्यक्ति दुर्विनीत, किम न जानास, क्या नहीं जानते हो। इदानीम विश्व विजयिनः अलच्छेन्द्र से अग्रे वर्तसे, कि इस समय विश्व विजयी अलच्छेन्द्र मतलब सिकंदर के आगे खड़े हो, आगे हो। तो पुरराज कहते हैं जानामि किम सत्यम तू सत्यम यो यवनराज, जानता हूं किंतु सत्य तो सत्य ही होता है यवनराज। भारतीयाः वयम गीताया संदेशम न विस्मरामा, हम सभी भारतीयों को गीता का ये संदेश नहीं भूल जाना चाहिए। कौन? तो अलच्छेन्द्र कहता है कस्तावत गीताया संदेशा, क्या है तुम्हारे गीता का संदेश। सिकंदर कहता है कस्तावत, कह धन तावत, क्या है वह गीता का संदेश। तो पुरुराज कहते हैं श्रूयताम, सुने, सुनिए। हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गम जित्वा वा भोच्यसे महीम निराशीम निर्ममो भूत्वा युद्धस्थो विगत ज्वरः। हतो वा प्राप्त स्वर्गम, पुरुराज ने सिकंदर से बताया, कहा देखिए गीता का उपदेश है, हतो वा प्राप्त स्वर्गम, अगर युद्ध करते हुए मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात वीर गति को प्राप्त होगी। जित्वा वा भोच्यसे महीम, अगर जीत गए, विजय प्राप्त कर लिए तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। निराशी निर्ममो भूत्वा, निराशा और निर्ममता हो करके, अर्थात निराश हो करके और निर्मम हो करके, युद्धस्व विगत ज्वरा, ऐसा युद्ध जो है बहुत बड़े ज्वर से भी बड़ा होता है। अर्थात ज्वर का मतलब क्या होता है? बुखार, बहुत बड़े ज्वर से भी बड़ा होता है निराशा और निर्ममता। तो अलच्छेन्द्र कहता है किमपि विचिंत, कुछ सोच करके, कुछ भी सोच करके। अलम तो गीतया पुरराज, मत बताओ तुम अपनी गीता का पुरराज, तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम तो मेरे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। पुरराज कहते हैं यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर के साथ करता है वैसा व्यवहार मेरे साथ भी किया जाए।
जैसा एक वीर के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए वैसा व्यवहार मेरे साथ करें। अलच्छेन्द्रा पुरो वीर भावेन हर्षता, पुरु के वीर भावता से हर्षित होकर के। साधु वीर, साधु ठीक कहते हो वीर, ठीक कहते हो। नूनम वीराय, नीनम माने निश्चय ही वीर हो। धन्य तुम, धन्य हो तुम, धन्य ते मातृभूमि, और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को आदेश देता है सेनापति सम्राट, हाँ राजन। अलच्छेन्द्र, फिर सिकंदर कहता है वीरस्य पुरुराज्यस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधन को मुक्त कर दो, अर्थात इन्हें जो जंजीरों में जकड़ रखा है उससे छोड़ दो, बंधन मुक्त कर दो। सेनापति यत् सम्राट आज्ञापयति, जो सम्राट की आज्ञा है। अलच्छेन्द्र सिकंदर एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरु और दूसरे हाथ से राजा आंभिक के हाथ को पकड़ करके, वीर पुरुराज सखे आंभिक इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि इदानीम मैत्री महोत्सव संपादयामः। कहते हैं वीर पुरुराज और सखे आंभिक, मित्र आंभिक, इतः माने इस समय, वयम माने हम सब, सर्वे सभी मित्रता के भाव से इस मैत्री महोत्सव का संपादन करेंगे। इस प्रकार से कह करके सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। तो हाँ बच्चों, मुझे आशा है कि ये पाठ आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आया होगा। यदि किसी प्रकार की इसमें समस्या होगी या कोई परेशानी होगी तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 8576879375 पर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वेरी मच।